एक जैसे कॉपी आपके पास है, ऐसा नॉर्मल कोई कॉपी या कोई बुक नहीं है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता वो युद्ध में बोली हुई वाणी है, तो बुढ़ापे वगैरह में काम नहीं आएगी, कंधे कुंधे नीचे हो जाएंगे, शरीर में दम नहीं रहेगा कुछ करने का। तो यही समय है कुछ ऐसा करने का जो राष्ट्र के लिए। आजकल हम लोग नाक रगड़ते हैं आईएएस बनने के लिए, तो उसके ध्येय वाक्य में भी श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक का आधा भाग योग है कर्मसु कौशलम, पढ़ोगे ना वहाँ लिखा हुआ है, वो श्रीमद् भगवत गीता से। हम हमारे स्वयं के दुश्मन हैं, अपने स्वयं के दोस्त हैं। हम अपने परिश्रम से अपने आप को उठाएंगे, अपने परिश्रम से अपने आप को हिलाएंगे। यद्दा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। क्या जो श्रेष्ठ चरित्र होता है इस समाज में, उसके आचरण का अनुकरण सब लोग करते हैं। मन शांत, चेहरे पे लगाते हुए मुस्कुराते हुए खोल लेंगे। स्वामी विवेकानंद से आप ही जैसा कोई युवा उनसे मिलने आया और उसने कहा कि स्वामी जी मुझे कुछ श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताइए। तो स्वामी विवेकानंद ने उसकी हालत देखी, उसके शरीर की हालत, बिल्कुल बेचारा दुबला कुचला टाइप लग रहा था। तो स्वामी जी ने उसको बोला कि जाओ थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा फुटबॉल वगैरह खेलो। क्या बोला? फुटबॉल वगैरह खेलो। जब फुटबॉल खेल लोगे, थोड़ा सा शरीर में ताकत आ जाएगी, तब श्रीमद् भगवत गीता जरूर तुम्हें समझ आ जाएगी। अगर स्वामी विवेकानंद के ही शब्दों में बताऊं तो स्वामी जी कहते हैं, यू विल अंडरस्टैंड गीता बेटर विद स्ट्रॉन्गर बाइसेप्स, स्ट्रॉन्गर मसल्स। तो इस वर्ष 2025 में 1 दिसंबर को गीता जयंती है। पता है सबको? नहीं पता। अपना बर्थडे पता रहता है, भारत सिविलाइजेशन का जो सबसे मूल ग्रंथ है उसके बारे में नहीं पता होता। तो श्रीमद् भगवत गीता हम भारतीयों के लिए, सनातन परंपरा में बिलीव करने वाले लोगों के लिए, सनातन परंपरा में बिलीव नहीं, सनातन परंपरा को जीने वाले लोगों के लिए, क्योंकि तो जीवन जीने की पद्धति है ना, कि बिलीव तो है नहीं, उसको जीने वाले लोगों के लिए उत्सव का दिन होना चाहिए। एक जैसे कॉपी आपके पास है, ऐसा नॉर्मल कोई कॉपी या कोई बुक नहीं है श्रीमद् भगवत गीता। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वो युद्ध में बोली हुई वाणी है। कैसा? बैटलफील्ड में। अभी बाहर हमने बहुत सारे गेम्स खेले, जिन्होंने वो खेल खेले उनको पता है क्या उत्साह जागृत होता है उस समय, कितनी शारीरिक ताकत लगती है उसके पीछे। ऐसा जिस दिल्ली में अभी हम बैठे हैं, उससे मतलब उस समय का इंद्रप्रस्थ, उससे 150 किलोमीटर दूर लगभग कुरुक्षेत्र शहर, वहां पर लाखों की सेना, एक तरफ पांडवों की, एक तरफ कौरवों की सेना, उसके बीच में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई वाणी क्या अद्भुत होगी। और वो भी एक संवाद, कन्वर्सेशन, दुनिया के दो सबसे फिट लोगों के बीच में कन्वर्सेशन। एक योगेश्वर कृष्ण जो एक उंगली पे पर्वत उठा लेते हैं, दूसरा कौन? अर्जुन, जो अगर अपना गांडीव धनुष उठा लेता है तो 24 घंटे लड़ने का मादा रखता है। अद्भुत। उन दोनों लोगों के बीच का संवाद है श्रीमद् भगवत गीता। उसका प्रभाव बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स पे रहा।
वही संवाद है जिसको स्वामी विवेकानंद अपनी युवा अवस्था में एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लेके पूरा भारत भर पैर पैर निकल गए थे और संपूर्ण विश्व में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया। ऐसा 18 चैप्टर्स हम लोग उसको कह सकते हैं, आज के मामले में 18 चैप्टर्स, 700 वर्सेस, 700 श्लोक, सब प्रचार प्रसार किया। गांधी जी के जीवन में भी श्रीमद् भगवत गीता का एक बड़ा प्रभाव दिखता है। बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन में भी बड़ा प्रभाव दिखता है। आजकल हम लोग नाक रगड़ते हैं आईएएस बनने के लिए, उसके ध्येय वाक्य में भी श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक का आधा भाग योग है कर्मसु कौशलम, पढ़ोगे ना, वहां लिखा हुआ है, वो श्रीमद् भगवत गीता से। आईआईटी खड़गपुर के ध्येय वाक्य को देखेंगे, वो श्रीमद् भगवत गीता से। इतना अद्भुत प्रभाव इस सिविलाइजेशन के ऊपर है। तो कुछ श्लोकों के ऊपर अभी हम लोग 2 से 3 श्लोकों के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे शुरू होता है कि धृतराष्ट्र के वचन से ये श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत होती है। हाँ, क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे, आप पीछे पीछे दोहराओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि संजय युद्ध भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? तो फिर संजय बोलता है, संजय वाच दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य मुपसंगम्य राचा व्यजनम अब्रवीत। फिर वो संजय बताता है कि ऐसे ऐसे सारा माहौल बना हुआ है, कोई पांचजन्य, कोई ऐसा अपना शंख बजा रहा है और सारे धनुर्धारी और सारे गदाधारी परिश्रम और पराक्रम करने के लिए तैयार है, ऐसा हमको पता लगता है। तो उसी में श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है, बड़ा सुंदर है, मतलब इस उम्र के लिए बड़ा सुंदर है। पीछे पीछे भी उसको फिर दोहराएंगे, पहले मैं बोलूंगा, ठीक है। उद्देरादात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मन। कितना सुंदर उसका मीनिंग है। क्या जो ये मनुष्य है, मतलब हम मनुष्य, हम हमारे स्वयं के दुश्मन हैं, अपने स्वयं के दोस्त हैं। हम अपने परिश्रम से अपने आप को उठाएंगे, अपने परिश्रम से अपने आप को गिराएंगे। अब ये आजकल के कॉन्टेक्स्ट में कितना फिट दिखता है हमको। क्या हम लोग कहते नहीं है क्या, हम लोग तो देखो उस स्टेट से आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मेरा तो बैकग्राउंड ये है, मेरे तो पिताजी ये करते हैं, मेरे तो ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें हम लोग बताते हैं। मेरी तो जाति ऐसे है, हम लोग बहुत सारी बातें ऐसे बताते हैं। मेरा तो कॉलेज ऐसा है, हम तो कॉलेज ही खराब है, मेरा तो कोर्स ही खराब है, अरे मेरे तो टीचर्स ही खराब है, हमारी लोकेलिटी खराब है यार भैया। नहीं, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता क्या कह रही है कि कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हम बाहर ना देखें। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वयं के मित्र हैं, अपने स्वयं के दुश्मन हैं। इफ वी आर फिजिकली फिट, इट इज ओनली बिकॉज हमने कुछ किया। अगर हम फिजिकली कमजोर हैं तो खुद की वजह से हैं, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। अगर हम इंटेलेक्चुअली डम्बो हैं या इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प हैं तो वो किसी और की वजह से नहीं है, हम अपनी वजह से हैं। और अपनी स्थिति को बदल भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, दोनों वैसा वर्षा। अच्छी है तो खराब भी कर सकते हैं, खराब है तो अच्छी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं के दोस्त भी हैं और स्वयं के दुश्मन भी। तो कितना पावरफुल कोट है। फिर अब पीछे दोहराएंगे अगला एक कोट, यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्या बोले? यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्या मतलब हुआ? क्या जो श्रेष्ठ चरित्र होता है इस समाज में, उसके आचरण का अनुकरण सब लोग करते हैं। क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलोअर बनने का प्रयास करते हैं। वो जो अच्छा बुरा करता है उसको देखते हैं,
अब एक तो ये हो गए जो हमें टीवी वगैरह में दिखते हैं, वीडियो में दिखते हैं, उनको आप लोग फॉलो करते होंगे नहीं करते होंगे मुझे पता नहीं। एक है क्या हम अगर आज 12th क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारे घर में हमसे छोटे हमें फॉलो करते नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि संस्कार जो है वो देने वाला चीज नहीं है, थोपने वाला चीज नहीं है, किसी के ऊपर मढ़ने वाला चीज नहीं है। इट इज बाय प्रैक्टिस। कि घर में हम देखते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है, हम सीधे हो जाते हैं। वातावरण जब अच्छा होता है, मेट्रो में जाके कोई थूकता नहीं है, 200 रुपए का फाइन भी लगता है, लेकिन बाकी लोग नहीं थूक रहे तो हम नहीं थूकते। मेट्रो में वो गंदगी हमें नहीं दिखेगी जो बाकी जगह हमें दिखती है। कारण क्या है? हर व्यक्ति का अनुकरण हो रहा होता है। ऐसे ही जैसे राजा होता है, अब तो राजा प्रजा खत्म हो गई, संविधान आ गया देश में, लोकतंत्र आ गया, तो श्रेष्ठ चरित्र जो अलग अलग फील्ड्स में होते हैं उनका अनुकरण होता है नहीं होता है? विराट कोहली बताते हैं, अरे मैं सचिन पाजी को देख के मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया था। जैसे सिंगर बताते ना, अरे लता मंगेशकर को हम बचपन में सुनते थे। तो ऐसा ये तो हमने फील्ड वाइज कुछ मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, लेकिन अपनी लाइफ में भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, माननीय एकनाथ जी रानडे द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र, ही सेज हम लोगों को 2 आंखों से देखते हैं, लोग हमें 20,000 आंखों से देखते हैं। लोग हमसे सीखते हैं बहुत चीजें, हमारे व्यवहार से, हमारे एक्शन से सीखते हैं नहीं सीखते हैं ये या नहीं सीखते? तो आप सब लोग जो यहां बैठे हैं वो लाइफ में किसी ना किसी के लिए तो श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ है या नहीं है? अरे जो सेकंड ईयर में है वो तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए श्रेष्ठ हैं, जो फाइनल ईयर में है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के लिए श्रेष्ठ है, और जो फर्स्ट ईयर में है वो स्कूल वालों के लिए श्रेष्ठ है कि भैया कॉलेज में क्या होता है। अभी वो अगर कुछ गलत बात बोलेगा कॉलेज में तो ऐसा ऐसा होता है, कुछ गलत नेगेटिव चीज बोलेगा तो स्टूडेंट को क्या लगेगा, जो विद्यार्थी अभी स्कूल में पढ़ रहा है, हाँ इसी के लिए कॉलेज जाना होता है। लेकिन अगर वो कोई श्रेष्ठ बात बताएगा तो उसको लगेगा नहीं नहीं, स्कूल सिर्फ इसके लिए, मतलब कॉलेज इसके लिए नहीं होता, किसी श्रेष्ठ चीज के लिए बना। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तुम लोगों को। देखो तुम लोगों के जो आंखें अभी चमचमा जाएंगी, अभी जो नीचे है ना वो चमचमा जाएंगी। हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ, चेहरे पे चमक आ गई। अभी हम तो पंचकुला चंडीगढ़ में उस समय पढ़ रहे थे, तो तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते हनी सिंह मतलब कितना बड़ा नाम हो। तुम्हारे सारे इन्फ्लुएंसर एक तरफ, अपना हनी भाई एक तरफ। तो उसका एक गाना आया। गाना क्या आया? जदो पंगा पै जावे। क्या गाना आया? अरे भाई, तो हमको लगा भाई हम उस समय 9वीं 10वीं में थे, तो हमको बस यही लगता था कि जदो पंगा पै जावे और दलजीत भाई को बुलाएंगे, वो पीछे लाएंगे माफिया मुंडीर और सबको मारेंगे। तो एक पूरी जनरेशन ये गाना गाती रही, गाड़ियों में, पब में, बार में, घर में, परिवार में। उस समय आईपॉड आता था, आईपॉड में, आज मोबाइल में। लेकिन जब हनी सिंह को छोटा सा एक थ्रेट आया तो वो चले गए एसपी की ऑफिस में, वहां हाथ जोड़ लिए उन्होंने तो कि पाजी मेरे को सिक्योरिटी दो, जदो पंगा पै गया। अब तो रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ बहुत अलग होती है। अगर हम ऐसा अनुकरण कर लिया, बहुत लोगों ने किया, लाखों लोगों ने किया, उनका तो जीवन, बाद में उसने आके सब अपने जीवन के बारे में बताया कि भैया मैं कैसे गाने बनाता था, गलत थे, ये थे, मेरा जीवन उससे खुद तबाह हो गया। लेकिन वो तो सामने आ गया, जो लाखों हजारों युवा यद्दा चरती श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते, अनुवर्तन कर लिया। लेकिन जब रियलिटी आई तो उम्र हो गई थी, जीवन बदल गया था। ऐसा होता है, देखना है किसको फॉलो करना है। जितने बड़े हमारे जीवन के आदर्श होंगे, जितना बड़ा हमारा लक्ष्य हो, हमारे आदर्श भी उतने ही बड़े होने चाहिए। छोटा मोटा लक्ष्य है तो छोटा मोटा भी वो चलेगा आदर्श, छोटा मोटा कुछ भी। लेकिन अगर पक्का कुछ दृढ़ निश्चय वाला, कुछ लंबा कुछ करना है, पक्का कुछ करना है, तो फिर आदर्श भी तगड़ा होना चाहिए। फिर स्वामी विवेकानंद तो बार बार
मतलब स्वामी विवेकानंद, अगर वैसे इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है, बहुत लोग कह सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है जितना मैं स्वामी जी को पढ़ा हूँ, कि स्वामी जी का जो फेवरेट कोट था सारे श्रीमद् भगवत गीता में से एक, जो वो बार बार कहते थे, उपनिषद का जो निचोड़ है क्या, निर्भीक बनो, बी फेयरलेस, अभय बनो, अभय बनो, अभय बनो, कि डरो मत। डरने के लिए जीवन थोड़ी है ये। तो स्वामी विवेकानंद जो श्रीमद् भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लद्यन्ते आपो, न शोष्यति मारुत, कि ये जो आत्मा है ये अमर अजर है, ये जो पानी है ये इसको गला नहीं सकता, ये जो हवा है ये इसको सुखा नहीं सकती, ये जो अग्नि है ये इसको जला नहीं सकती। ये तो निर्भीक निडर आत्मा है, ऐसा ताकत। तो सिर्फ बोलने में नहीं कि बोल दिया, कहीं कमेंट कर दिया, इतना हल्का नहीं, अपने जीवन में जिया स्वामी विवेकानंद ने। तो ये जो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देखते हैं, फियर, डिप्रेशन, जेलसी, हेटरेट टुवर्ड्स ईच अदर, है, डरना, एग्जाम से डरना, फिर नौकरी से डरना, नौकरी लग जाए तो प्रमोशन से डरना, प्रमोशन हो जाए तो घर वालों से डरना, बच्चों से डरना, समाज से डरना, कमेंट से डरना, डरते 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 डरते। लेकिन स्वामी जी क्या कहते हैं, अभय बनो, अभय बनो, अभय बनो, बी फेयरलेस। पूरे जो जीवन का जो सार है वो क्या है, निर्भीकता। ऐसा निर्भीक जीवन हो तो कितना आनंद आए, हैं, आए या नहीं आए। स्वामी कहते हैं मैन डाइज बट वंस, मनुष्य मरता है एक ही बार मरता है, बार बार रोज क्यों मरना, डर डर के रोज क्यों मरना। 8वीं मरे, फिर 9वीं में मरे, फिर 10वीं में मरे, फिर 12वीं में मरे, फिर ग्रेजुएशन में मरे, फिर मास्टर्स में, फिर एग्जाम हो गया तो मरे, फिर सोचा क्या अभी तो IRS हुआ है, IPS हो जाए तो कितना तगड़ा है, फिर मरे मरे जिए। और कुछ लोग उसके करने के बाद, अभी हम एक एग्जाम्पल लगे, गोली खाता है, ऐसा वातावरण बन गया, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कितने बुरे कारण होते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भगवत गीता हमें प्रैक्टिकल लाइफ जो ये अपनी चल रही है, चराचर जगत की एवरीडे लाइफ में, इसके लिए, क्योंकि क्या है ये, युद्ध में भूमि बोली हुई वाणी है श्रीमद् भगवत गीता। तो बुढ़ापे वगैरह में काम नहीं आएगी, ये कंधे कुंधे नीचे हो जाएंगे, शरीर में दम नहीं रहेगा कुछ करने का। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं ना कि भगवान के चरणों में अनस्मेल्ड एंड अनटच फ्लावर्स वही चढ़ते हैं, सिर्फ पुराने हो गए, दब गए, कुचले गए, वो फूल कभी भगवान के चरणों पे नहीं चढ़ते। तो यही समय है कुछ ऐसा करने का जो राष्ट्र के लिए उन्नत बनाए, हमारे राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाए। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। इनहेल डीपली, लंबा गहरा श्वास और 3 ओंकार। शांत। नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना पीछे दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।